नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, गुड लक टुडे में हम कई तरह की बातें करते हैं, कई विषयों पे बातचीत होती है, लेकिन आज का विषय क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आम तौर पे हम ज़्यादातर राशियों की बात करते हैं, ज़्यादातर राशियों से अपने जीवन को समझते हैं, लेकिन ज्योतिष में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है लग्न। और लग्न राशि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका आपके जीवन पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब हम आपको गुड लक टुडे के अलग अलग अंकों में अलग अलग लग्नों के बारे में विस्तार से बताएंगे और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मेष लग्न की, जानेंगे मेष लग्न से जुड़ी हुई तमाम बातें। तो आइए, इससे पहले कि हम मेष लग्न के बारे में तमाम बातें जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, मेष लग्न में सामान्यतः नीलम पहनना अच्छा नहीं होता, लेकिन विशेष दशाओं में आप मेष लग्न में भी नीलम पहन सकते हैं। लेकिन नीलम जब भी आप मेष लग्न में पहनेंगे, बहुत सावधानी के साथ, बहुत सोच समझकर नीलम पहनेंगे, तो आपको मेष लग्न में भी नीलम पहनने के फायदे हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 15 फरवरी 2023 यानी कि बुधवार का पंचांग। दिनांक 15 फरवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 7:39 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेष लग्न से जुड़ी खास बातें क्या है। हम आपको अलग अलग लग्नों के बारे में बताएंगे और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखता है। मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल। ये अग्नि तत्व प्रधान लग्न है। फायर एलिमेंट की मात्रा मेष लग्न में ज्यादा होती है। इस लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति शुभ माने जाते हैं। शुक्र और बुध इस लग्न के शत्रु होते हैं और शनि इस लग्न वालों के लिए साधारण रहता है। हालांकि शनि को बाधा कारक मानते हैं। मेष लग्न के लिए शनि बाधाएं पैदा करता है। फिर भी शनि बहुत बार मेष लग्न वालों को फायदा भी पहुंचा देता है। इसीलिए कुल मिला जुलाकर हम शनि को मेष लग्न वालों के लिए एवरेज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत के मामले में लापरवाही न करें। वाद विवाद से बचाव करें और जहां तक संभव हो अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृषभ राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी आपकी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। कर्ज का लेन देन आज मत करिएगा। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान गणेश की अगर आज उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो पंडित जी से हमने जाना 15 फरवरी का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में किसी एक दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और उनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, पहला सवाल हमें नेहा जी ने लिखा है। नेहा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। नेहा जी लिख रही हैं कि तमाम प्रयास करने के बावजूद करियर एक ही जगह पर रुका हुआ है और लंबे समय से करियर में कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो करियर में सफलता के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। नेहा, आपकी कुंडली में करियर का मामला ठीक है। हालांकि ये बात जरूर है कि डेवलपमेंट बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है। लेकिन आपकी उन्नति का समय फिलहाल चल रहा है और संभावना ज़्यादातर ये है कि इस साल के मई से लेकर के अगस्त के बीच में आपको करियर में लाभ होगा। प्रमोशन होने के, इंक्रीमेंट होने के, डेवलपमेंट होने के योग मई के महीने से आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय करियर और पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस साल 2023 में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान थोड़ा आपको बनाए रखना है। क्या उपाय करें कि करियर की स्थिति बेहतर हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें परेशान ना करें। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आने वाला समय आपका बहुत उत्तम है। चलिए, आप जानते हैं कि मेष लग्न के लोगों की खास विशेषताएं क्या है। देखिए, मेष लग्न के जो लोग होते हैं वो मध्यम आकृति के होते हैं, एवरेज फिजिक के होते हैं। कभी कभी लंबे भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मध्यम आकृति के होते हैं। सामान्यतः इनके चेहरे पर लालिमा छाई रहती है, चेहरा थोड़ा सा रेडिश होता है। स्वभावतः साहसी, आत्मविश्वासी और उग्र होते हैं। साहसी बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, लेकिन क्रोध भी ज्यादा आता है। नई चीजों में प्रयोग करना जानते हैं और नई नई चीजों में प्रयोग करते भी रहते हैं। यात्रा करने का, संगीत सुनने का, संगीत प्रयोग करने का और लोगों के आगे बढ़कर के नेतृत्व करने का ये शौक रखते हैं। मेष लग्न के लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और सेना जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। आम तौर पर मेष लग्न के लोग लीड करने में या खतरा मोल लेने में सबसे आगे होते हैं।
ये बिल्कुल नहीं घबराते, कोई खतरा लेने में, कोई मौका लेने में मेहनत खूब करते हैं। इनका स्वास्थ्य पित्त प्रधान होता है। अक्सर आप मेष लग्न वालों को सुनेंगे कि वो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक ट्रबल की प्रॉब्लम बताएंगे। आपको कहेंगे कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है। ये बात मेष लग्न वाले अक्सर कहते हैं। जानेंगे आगे भी मेष लग्न वाले लोगों के बारे में, लेकिन अभी जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इस समय आपकी पारिवारिक समस्या भी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार जनों की चिंता हो सकती है आपको। धन के लिए आपको इस समय प्रयास करना पड़ेगा। अपने वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, बेवजह का पारिवारिक विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है और इस समय किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ मिल सकता है। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो दिन आपका थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ। इससे पहले कि पंडित जी से जाने इनकी समस्या और समाधान के बारे में, आपको बता दें कि अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें प्रशांत जी ने लिखा है। प्रशांत जी हमें बंगलौर से मेल लिखते हैं। प्रशांत जी की जन्म की तारीख है 10 मई 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं हमें बंगलौर से। प्रशांत जी लिख रहे हैं कि करियर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार में जाऊं? क्या मैं अपने व्यापार में जा सकता हूं? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? प्रशांत जी, जो समय आपका अभी चल रहा है, इसके हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है और इस समय आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपका व्यवसाय करना किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं होगा। तो अभी हम आपको 2025 तक व्यवसाय की सलाह नहीं देंगे। नौकरी का मामला, करियर का मामला आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है। 2 उपाय करिए ताकि जीवन आपका बेहतर हो, करियर में सफलता मिले और किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लोगों की कमियां और समस्याएं क्या होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेष लग्न के लोगों की विशेषताएं क्या हैं, ये तो आपने जान लिया। अब इनकी कमियां क्या होती हैं और इनके अंदर समस्याएं कैसी होती हैं वो भी जानिए। देखिए, मेष लग्न वाले आत्ममुग्ध होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने में ही प्रसन्न रहते हैं, अपने को ही प्रशंसा करते रहते हैं। इसीलिए वैवाहिक जीवन में मेष लग्न वालों के ज्यादातर तालमेल की दिक्कतें आती हैं। बड़ी समस्याएं नहीं होती, लेकिन तालमेल में दिक्कतें रहती हैं। अपना घर बना पाने में और जीवन में सेटल होने में इनको काफी समय लगता है। और मेष लग्न वालों को आम तौर पर कम संतान होती है। ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर एक ही संतान होती है। अक्सर मेष लग्न वालों के शरीर पर कटे फटे के या चोट चपेट के निशान भी होते हैं। और मेष लग्न वाले चूंकि बहुत दुस्साहसी होते हैं, गाड़ी तेज चलाएंगे, तोड़ फोड़ का काम पहले करेंगे, सबसे आगे झंझटों में बढ़ जाएंगे, इसीलिए इनके साथ दुर्घटनाएं जल्दी होती हैं। सरदर्द की समस्या और सर में चोट लगने की समस्या मेष लग्न वालों के साथ ज्यादा होती है। इनके अंदर धैर्य का अभाव होता है, बहुत पेशेंट नहीं होते, आमतौर पर जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। इस धैर्य का अभाव दिखाई देता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं, कभी तो मामला सही बैठ जाता है, लेकिन ज्यादातर इनके निर्णय जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाते हैं। जी पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 15 फरवरी का दिन कैसा होगा। तुला राशि, नए काम की तरफ इस समय आपका झुकाव हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर देंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं इस समय हल होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आज आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। इस समय रिश्तों की समस्या भी आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। 4 दर्शकों में से तीसरे दर्शक का सवाल क्या है, ये जानने का भी वक्त हो गया है। बता दें, आगे आपके लिए महा उपाय इंतजार कर रहा है। और अगर आप अपनी राशि के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहते हैं तो बता दें, आपको पंडित जी उस विशेष राशि का चयन कर सकते हैं और आपको कुछ खास बातें बता सकते हैं।
अभी जानते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें प्रयाग जी ने लिखा है और प्रयाग जी हमें मुंगेर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1968, 1968। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है मुंगेर, बिहार। प्रयाग जी कह रहे हैं कि व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पिछले 1 साल से थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो व्यापार कैसे बेहतर करें और कर्जों से छुटकारा कब मिल पाएगा? प्रयाग जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना बहुत मजबूत है कि आने वाले समय में आपका व्यापार बेहतर होगा। लगभग अप्रैल की शुरुआत से आपके व्यापार में सुधार हो जाने के योग बनते हैं और कर्जा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कर्जे में फंसने की या डूबने की संभावना भी नहीं है। अगले 6-8 महीने में आप अपना कर्जा पूरी तरह से चुका ले जाएंगे। अब व्यापार को बेहतर कैसे करें? देखिए, माँ लक्ष्मी का एक चित्र या एक मूर्ति अपने काम करने की जगह पर रखें और रोज सुबह उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करके श्री सूक्तम का पाठ करें। संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, हिंदी में चाहे हिंदी में करें और पाठ करने के बाद प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको व्यापार में लाभ होगा। पंडित जी, अब ये भी आपसे जानना है कि मेष लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मेष लग्न की 2 प्रोमिनेंट समस्या है। पहला, जल्दबाजी, धैर्य का ना होना, उतावलापन, और दूसरा दुस्साहस, अत्यधिक साहस के चक्कर में अपना नुकसान करना। वैसे आप जानिए कि मेष लग्न के लोग जो होते हैं वो बेसिकली अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपनी जल्दबाजी के चक्कर में, अपने धैर्य को कम करने के चक्कर में मुश्किलों में पड़ जाते हैं। अब अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आप क्या करें कि आपका जीवन बेहतर हो जाए? मेष लग्न अगर आपका है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। और मेष लग्न वालों को अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अपने मन की चंचलता को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। मेष लग्न वाले अपने बड़ों की और अपने गुरु की बात माने। आमतौर पर मेष लग्न वालों को अच्छे गुरु मिलते हैं, तो अपने बड़ों की और अपने गुरु की बात अगर मेष लग्न वाले माने तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेष लग्न वाले सलाह लेकर के एक माणिक्य पहन लें, एक रूबी अनामिका अंगुली में और एक पीला पुखराज पहन लें तर्जनी उंगली में, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष लग्न वालों को काले रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, हरे रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा होगा। सफेद रंग का जितना ज्यादा मेष लग्न के लोग प्रयोग करें उतना ही ज्यादा फायदा उनको हो सकता है। एक बात और जान ले मेष लग्न के लोग कि अगर ये सूर्य भगवान की उपासना करें, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें और इसमें गैप न करें, तो इनके जीवन की 70 से 80% समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, मेष लग्न के लोग हमेशा इधर उधर के भटकाव से बचें, अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहें। तो अगर वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा तो निश्चित रूप से आप धनवान भी होंगे, ये संभावना भी आपके लिए बन सकती है। पंडित जी, हमें ये बताइए कि मेष लग्न वालों को किस तरह की स्वास्थ्य की समस्या होने की परेशानी हो सकती है? देखिए, मेष लग्न वालों का स्वास्थ्य वैसे मजबूत होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेष लग्न वालों की सेहत कमजोर होती है। मेष लग्न स्वास्थ्य के मामले में स्ट्रांग है। ज्यादातर मेष लग्न वालों को आप देखेंगे कि सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या,
दुर्घटना होना, चोट चपेट लगना, इसकी शिकायत ज़्यादा होती है, या जीवन में एक से ज़्यादा बार इनको सर्जरी से गुजरना पड़ता है, ऐसा मेष लग्न वालों के साथ ज़्यादा होता है। सेहत के मामले में आम तौर पे सर दर्द की समस्या होती है और आँखों की समस्या होती है। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है। चोट चपेट, दुर्घटना और ऑपरेशन जैसी स्थितियां मेष लग्न वालों के लिए जरूर बनती हैं। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है और सेहत की समस्या से आप गुजर रहे हैं या सेहत की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य की समस्या से बच सकते हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बुधवार यानी 15 फरवरी का दिन कैसा होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पैसे के लिए कोशिश करें। परिवार में व्यस्तता रहेगी, हालांकि ऑफिस में आपके सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बेहतर रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर में इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त है प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। ये दर्शक ने हमें किस समस्या के समाधान के लिए खत लिखा है, जानते हैं। बता दीजिए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सोनिया जी ने लिखा है। सोनिया जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सोनिया जी कह रही हैं कि इनका एक विवाह हो करके टूट चुका है। दूसरे विवाह होने की संभावना क्या है और दूसरा विवाह इनका कैसा रहेगा। सोनिया जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह इसी वर्ष होगा। इस साल के मध्य में मई, जून, जुलाई के समय में इसी साल में आपके दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। उसमें आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा विवाह भी जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, उसमें भी जल्दबाजी मत करिएगा। आपका दूसरा विवाह हो जाए, विवाह सफल हो, सही निर्णय हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
पंडित जी, मेष लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, यानी कि वो कौन सा रत्न पहनेंगे तो शुभ होगा और कौन सा पहनेंगे तो अशुभ होगा? मेष लग्न में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो सूर्य है, इसलिए मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना सामान्यतः 90% मामलों में फायदा पहुंचाएगा। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। दूसरे नंबर पर बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज पहन सकते हैं। तीसरे नंबर पे मंगल का रत्न यानी मूंगा पहन सकते हैं और चौथे नंबर पे चंद्रमा का रत्न मोती पहन सकते हैं। पीला पुखराज, माणिक्य, मूंगा और मोती, ये 4 रत्न आपके ग्रुप के रत्न हैं जिसको आप जरूर पहन सकते हैं। मेष लग्न वालों को नीलम, हीरा और पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसमें भी नीलम मेष लग्न वाले विशेष दशाओं में पहन सकते हैं। शनि की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। शनि एकादश भाव में स्वगृही है, सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठा है, गोचर में शनि अनुकूल है, शनि की दशा चल रही है, तब आप नीलम पहन सकते हैं। यानी मेष लग्न में 90% मामलों में नीलम नहीं पहन सकते, लेकिन 10% कुछ मामले ऐसे होते हैं जब मेष लग्न वाले नीलम पहन सकते हैं। और मेष लग्न वालों के लिए नीलम पहनना, पन्ना पहनना और हीरा पहनना अच्छा नहीं होता। और मेष लग्न वाले अगर हीरा धारण करें बिना सोचे विचारे, बिना जानकारी के, तो प्रेम संबंधों में, रिश्तों में और वैवाहिक जीवन में भयंकर समस्या आ सकती है। इसलिए मेष लग्न वालों को हीरा पहनने के पहले 1000 बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 15 फरवरी को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 15 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपके करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। और सबसे बेहतर बात क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु यानी श्री हरि और माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या मूल नक्षत्र की शांति ना कराने से भाग्य अवरुद्ध हो जाता है? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसके मूल की शांति नहीं कराई जाए तो उसका भाग्य अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। क्या सच है? देखिए, मूल नक्षत्र में जन्म लेने से बच्चे के भाग्य और इसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, लेकिन ज्यादातर असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य और जीवन को ठीक रखने के लिए इसकी शांति जन्म से 8 वर्ष के अंदर करवा देनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई है तो उसके बाद मूल नक्षत्र की शांति करवाएं या ना करवाएं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की कि 15 फरवरी 2023 यानी बुधवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। ऐसा करने से रोजगार संबंधी समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 15 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
हमने आपसे कहा था कि हम प्रोग्राम के अंत में किसी एक राशि के बारे में बात करेंगे। इस राशि का चयन क्योंकि पंडित जी करते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो किस राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको अलग अलग राशियों के पैसे कमाने और बचाने के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है वृश्चिक। आम तौर पर कड़ी मेहनत से धन अर्जित करते हैं। धन की बचत करना और सही प्रयोग करना ये बिल्कुल जानते हैं। इनके साथ धन आना, धन को बचाना, धन का सही प्रयोग करना, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। अगर ये धन की उचित बचत करना चाहते हैं तो इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए लाभकारी होगी। प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम एक महा उपाय बताते हैं जिससे आपकी समस्या का निश्चित ही हल हो सकता है। तो जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। जी, देखिए, कपड़ों का दान आपको शुक्रवार को करने से बचना चाहिए और जब भी कपड़े दान करें, कपड़े धोकर तभी दान करें। फटे पुराने और गंदे कपड़े भूल कर भी दान मत करिए। कपड़ों को धो करके जो बेहतर हालात में हो, ऐसे कपड़ों का दान करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।